जोहार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम रामोत्सव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। राम जन जन के आधार हैं। राम हमारी संस्कृति के अंग हैं। राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। राम पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। और राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने को है। आज इसी विषय को लेकर के हम आपके सामने में उपस्थित हुए हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं आप डॉक्टर समर सिंह जी। समर जी एसएस मेमोरियल कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। उसके ठीक बगल में बैठे हुए हैं अवनीश सिंह जी। अवनीश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। समर जी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी रचना प्रस्तुत की है। मतलब राम राज्य में न तो शरीर का दुख होगा, न ही प्रकृति का दुख होगा, न ही किसी प्रकार का दैवीय प्रकोप होगा। ऐसी कल्पना तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया है। आप मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हुए रहे हैं, हिंदी के विभागाध्यक्ष भी हैं। आप इस दृश्य को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, रामराज की जो परिकल्पना और जो व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, वो एक आदर्श व्याख्या है जी। किसी भी शासन की, किसी भी सत्ता की, किसी भी राज्य की। सब लोगों को कम से कम इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए जो आपने बताई हैं। दैहिक किसी भी प्रकार का शारीरिक किसी को पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं, और यदि है तो उसका निवारण आसानी से कैसे हो। दैविक किसी भी प्रकार का दैवीय प्रकोप नहीं, जो प्राकृतिक या प्राकृतिक जो घटनाएं घटती हैं और जिनमें इस मंदिर के निर्माण से ये कैसे सार्थक होता? शासन तंत्र, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था इस मंदिर के निर्माण से कैसे साकार होता प्रतीत नहीं? होता है? वही मैं आ रहा हूँ जी। ये तो जब देखिए, भारत एक आस्था प्रधान देश, धर्म प्रधान देश है, आस्था प्रधान देश है। और हमारे यहाँ लोगों के आस्था, धार्मिक आस्था है, वो सिर चढ़ बोलती है जी। और आपने देखा कि इससे पहले हमारे बीच में अभी हाल के ही एक दो उदाहरण हैं। जैसे अपने वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना है जी। तो विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या साल में कहीं 1-8 करोड़ होती थी। अभी प्रति माह वहाँ पहुँचने वाले 50 लाख से लेकर के 80 लाख 1 करोड़ तक पहुँच रहे हैं प्रति माह। बहुत बड़ी बात। तो जो लोग जाएंगे वो अपने साथ गंगा स्नान के बाद प्रसाद लेंगे, चढ़ाएंगे, वो कहीं होटल में ठहरेंगे, रुकेंगे, होटल वाले का रेलवे स्टेशन से घाट तक जाएंगे, मंदिर तक जाएंगे उसका दर्शन करने। तो यातायात का लोगों को, टेम्पू वालों को रोज़गार मिला, होटल वालों को रोज़गार मिला, चाय के खोमचे वालों को रोज़गार मिला, पंडित और जो केवट नाव चलाने वाले, मतलब उनको जितने भी प्रकार के वहाँ उनको सबको रोज़गार मिलते हैं। तो उनकी सबकी आजीविका चलती है। फिर जो कुल मिलाकर के जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो सरकार के पास में, एक तो आर्थिक रूप से कहीं एक जगह पैसा एकत्र नहीं हो पाता है, उसका वितरण पूरे समाज को हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात मतलब समर जी ने कहा कि जो अर्थ का एकत्रीकरण है वो कहीं न कहीं भागों में, विभिन्न भागों में विभाजित होता है। अवनीश जी, मंदिर बन करके तैयार होने की स्थिति में है, रामलला वहाँ विराजने वाले हैं, तो क्या लगता है कि पूरे देश, पूरा समाज, पूरा भारत एक साथ यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्या एकात्म भारत का निर्माण हो रहा है?
हाँ, भारत की एकता में वृद्धि होगी। गौतम जी बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे स्वामी विवेकानंद का एक पंक्ति याद आ रहा है जी। कि धर्म ही इस राष्ट्र का मेरुदंड है। उस युवा सन्यासी ने जब इस घोषणा किया था तो किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, और मुझे लगता है कि आज जिसमें उन्होंने 19वीं सदी में इसकी घोषणा की, आज जब इस क्रम में हम आए हैं, जब राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य, रामलला जब मंदिर में विराज रहे हाँ हैं, विराज रहे हैं, दिव्य भव्य और नव्य राम मंदिर निर्माण हो चुका है, लगभग पूर्ण होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो जिन विषयों को अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, आप भी जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, वो सभी बिल्कुल सार्थक दृष्टिगोचर हो रहे हैं अब। और कहीं न कहीं समाज को इसका मतलब कई एंगल से लाभ मिलने वाला है जी। केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक कई एंगल से इसका लाभ मिलेगा। चूँकि राम राज की जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने किया है, आज़ादी के पहले भी कई ऐसे महापुरुष हुए, दार्शनिक हुए, सब लोगों ने राम राज की परिकल्पना की है। और महात्मा गांधी को आप देख लें, हम हाँ, महात्मा गांधी का भी जो सुराज है, हाँ, वो कहीं न कहीं राम राज्य के इर्द गिर्द है। यस जी। वो तो रघुपति राघव राजा राम का उनका प्रातः जो एक भजन था वो तो गाया ही करते थे। तो ये स्पष्ट है कि राम राज की परिकल्पना, राम राज चाहने वाले इस देश में पुरातन समय से कई ऐसे महापुरुष रहे हैं। आज वह पूर्ण होता हुआ नज़र आ रहा है, ये हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। समाज भी आज पूरे हर्षोल्लास के साथ है, केवल समाज नहीं, भारत का ही वर्ग नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर एक हर्ष का वातावरण है। आज ही मैं एक अखबार देख रहा था, देखा है उसमें लगभग 50 देशों में उत्सव का माहौल है। युगांडा है, वियतनाम है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कई देशों ने अपने यहाँ छुट्टी की घोषणा की है। वही मैं आश्चर्य कर गया कि कितना बड़ा उत्सव एक वैश्विक स्तर पर होने जा रहा है। और रही बात जो आर्थिक पक्ष का, जो एक प्रश्न आपने उठाया जी, तो अभी हाल में लगभग 55,000 करोड़ रुपए का वहाँ कारोबार होने की एक संभावना आई है। जितना बड़ा कॉरिडोर अयोध्या धाम बनने जा रहा है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार सृजन भी होगा जी। कई लोगों का कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्वतः बुलंदी पर आएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए ये बड़ा ही सार्थक प्रयास हुआ है और आने वाली पीढ़ी इसको जुगों जुगों तक याद रखेगी। डॉक्टर साहब, राम के जब व्यक्तित्व की हम जब चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राम जैसा पुत्र, राम जैसा पिता, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा शासक, राम जैसा प्रशासक, तो ऐसे राम मैं जो है ना, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी, जो उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने, कि पूरा राममय है। तो ये मंदिर से इतना प्रचार हुआ है, तो क्या राम का व्यक्तित्व हमारे देश के युवाओं में कहीं ना कहीं तो प्रवेश करना चाहिए? ऐसा संभव हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, और ये परिलक्षित हो रहा है हर एक जन जन में, युवा में, युवती में, देश के प्रत्येक नागरिक में, उनकी गतिविधियों में, उनके आचरण में, उनकी भाषा में, उनके शिष्टाचार में, उनके व्यवहार में, सब जगह ये दृष्टिगोचर हो रहा है। पूरा देश एकदम राममय हो गया है, पूरा वातावरण राममय है। जहाँ देखिए रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकान पर, बस अड्डों पर, स्कूल कॉलेजों में, चौक चौराहों में एक ही चर्चा है कि भाई 22 तारीख जल्दी से जल्दी आए और हम प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख पाएँ। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सभी दर्शक और हम आप सारे लोग जो चर्चा कर रहे हैं जी, जी। वो परम सौभाग्यशाली हैं कि जो ये दृश्य देख पा रहे हैं। हमारे कितने कारसेवक जिन्होंने इसके लिए बलिदान दे दिया है, अपने प्राणों की आहुति दे दी जी। ये तो हाल का संघर्ष है 30-35 सालों का, जब से कार सेवा राम रथ यात्रा निकली तब से, और आज तक लाखों लाख लोग जिनके मन में एक ही भाव था कि हम किसी भी प्रकार से हमारे रामलला टाट से ठाठ में आए, अपने जो छप्पर और टाट के उसमें तंबू में रह रहे थे, उससे उनका भव्य दिव्य एक मंदिर का कैसे निर्माण हो। तो हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने जो घोषणा की थी कि सभी को पक्का घर, तो न सिर्फ उन्होंने
राम के भक्तों को दिया है, राम और लला जी मर्यादा को। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए भी अरे उनको वो पक्का क्या घर दे देंगे, दिए वो हैं। तो खुद ही राजा है। ऐसे तो जिस दिन एक गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, जी तो उस समय एक चौपाई उन्होंने कही थी कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। हमको तो लग रहा है कि वैसा ही दृश्य जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद में लोगों को लग रहा है कि उनके सारे शोक मिट जाएंगे और सब लोग प्रसन्न मुद्रा में, वो तो अभी से ही प्रसन्न लग रहे हैं जी सब। और दिवाली भी मना रहे हैं। उस दिन लोगों ने ऐलान भी किया, घोषणा भी की, और सब एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं कि असली दिवाली तो इस बार हमें अभी 22 दिसंबर को मनाने का मौका मिल रहा है। एक दिवाली तो हमने 2 महीने पहले मना ली है, जी जी, लेकिन ये दिवाली शायद उससे भी बड़ी दिवाली होगी हम लोगों के लिए, जब राम साक्षात हमारे बीच में प्रकट हो रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और कितना जल्दी से जल्दी हम जाके अपने रामलला के दर्शन करें और अपने को धन्य करें। इसका भी एक बड़ा भाव बन रहा है पूरे देश में, इसका भी अवनीश जी कि कब हम रामलला का दर्शन करें। सब हर व्यक्ति जाने के लिए लालायित है। सही बात। आपको भी ऐसा लगता होगा? बिल्कुल। हम तो चूँकि उस प्रथम आंदोलन में थे जी। और हमारे जो ग्रुप लीडर थे प्यारे लाल जी, उसमें जौनपुर से आगे जब पकड़े गए हम लोग, उस आंदोलन में भव्य आंदोलन था, मतलब प्रचंड आंदोलन कर सकते हैं। वैसा जब इलाहाबाद जंक्शन पर हम लोग उतरे तो चारों ओर गेरुआ झंडा और जय श्री राम का जो उद्घोष हो रहा था, आज तक जीवन में हमने ना वैसा भीड़ देखा ना वैसा उद्घोष देखा। जी, हर समाज, हर पंथ, हर जाति के लोग वहाँ थे। अद्भुत आंदोलन था वो। तो जब पकड़े गए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने पकड़ कर लाया हम लोगों को जौनपुर कोतवाली में, तो लगभग उनको मेरे सामने 150-200 लाठी पीटा। जी, 150 से 200 लाठी उनके अच्छा, शरीर पे गिरी। एक चीज़ और मुझे ज़रा बताइए कि जब आप आंदोलनरत थे, जब आप अयोध्या के लिए प्रयाण कर रहे थे, जा रहे थे और आंदोलनकारी, क्या आपको लग रहा था कि राम मंदिर निर्माण हो जाएगा? हाँ, मन में तो एक मतलब उत्साह भी था और एक अंदर से कचोटता था कि नहीं, बनना ही चाहिए। उसमें तो हम लोग जो भी 9 लोग थे, हम लोग 9 बैचलर थे, नौजवान थे, मन में एकदम गजब का एक आक्रोश था हम लोगों के अंदर। अच्छा, उसमें कोई शादीशुदा भी आपके साथ गए? हाँ, थे? 2 लोग थे। तो हम लोगों ने, एक व्यक्ति थोड़ा नर्वस थे, जो वहाँ भीड़ और लाठीचार्ज देखकर थोड़ा सा उनका मन सहम गया। तो हमारे ग्रुप लीडर प्यारेलाल जी ने कहा कि आप घर लौट जाइए, अभी नई नई शादी आपकी हुई है। अशोक जी शायद उनका नाम था, मुझे ध्यान आ रहा है। अशोक जी को फिर वापस हम लोग इलाहाबाद से कर दिए। इलाहाबाद से फिर हम लोग, चूँकि वास्तव में जहाँ प्रशासन पकड़ रही थी, ठुकाई तो जम के हो रहा था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है जी। फाफामाऊ पुल है एक इलाहाबाद से आगे, उस पुल पर जब हम लोग सुबह में देखे, लगभग 2000 जूता चप्पल पड़ा हुआ, महाराष्ट्र का बिखरे पड़े थे। महाराष्ट्र का राम सेवक का जत्था वहाँ से गुजर रहा था। इतना ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ कि सब छितिर बितिर हो गए। कौन कहाँ गए, कौन कहाँ गिरा, कौन कहाँ मरा, कुछ पता नहीं चला। केवल आधे घंटा के अंदर वहाँ पर 1000-2000 जूता और चप्पल नज़र आ रहा था। कई ऐसी घटनाएं थी। खैर हम लोग किसी प्रकार पहुँचे, फिर जौनपुर कोतवाली में सब पकड़ कर लाए गए। कई लोग उसमें घायल भी हो गए, सुरेश जी का हाथ भी टूट गया। फिर इलाहाबाद नारायणी आश्रम में हम लोग रात 12 बजे किसी प्रकार पहुँचे। कई घटनाएं हैं बीच में, और भी बहुत लंबी घटना है उसमें। तो फिर नारायणी आश्रम में वहाँ मातृशक्ति लोग थी, साध्वी लोग, उन लोगों ने आश्रय दिया। सबका वहाँ प्रसाद ग्रहण करके सबका ट्रीटमेंट हुआ। चोट घाट तो सबको लगी थी। फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर वापस कूच किए। तो एक चीज़ तो है कि उस समय भी जो नौजवान लोग थे ज़बरदस्त तेवर में थे, और अभी जो ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, मैं अभी देख रहा था शहर में भी कई जगह घूमकर मैंने देखा, जिन नौजवानों को ठेठ भाषा में कहे कि कुछ को हम लफुआ भी कहते हैं, कुछ को आवारा भी कह सकते हैं, ऐसे नौजवान भी इस समय अभी हाँ राममय है, मतलब गजब उनमें भी अवस्था में उन लड़कों में चेंजिंग आई है। कई लोग अपने आप को अनुशासित भी कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका दुर्गामी प्रभाव पड़ने वाला है। राम का जो आपने कहा कि राम एक अच्छे पिता, एक अच्छे राजा, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे राजा, एक अच्छे शिष्य, एक अच्छे शिष्य जो आपने कहा, तो हमको लगता है ये आने वाली पीढ़ी अब फॉलो करेगी राम को।
और अगर ये परंपरा पर यहाँ की पीढ़ी चल पड़ी तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो व्यापक हम लोग एक दृष्टि व्यापक रखते हैं, संदर्भ है, जो सोचे हुए हैं, संदर्भ है जो, और आने वाली पीढ़ी यही भारत भूमि, यही भारतवर्ष, वो परम वैभव पर जो एक कल्पना है, हम लोग अवश्य भारत माता को परम वैभव पर ले जाने में सफल भी होंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मुझे लगता है ये राम जन्मभूमि, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक बहुत बड़ा, समझिए, टर्निंग पॉइंट है इस देश के लिए और समाज के लिए भी। अच्छा, जब हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक व्यवस्था, तो राम में वो सारे के सारे आदर्श गुण, सांस्कृतिक भारत के सारे आदर्श गुण दिखाई देते हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। तो क्या लगता है समर जी कि आपको आने वाला जो ये है राष्ट्रीय एकता, पुनर्जागरण, जैसे उन्होंने कहा, ऐसा कुछ संभव है? जैसे अमृतकाल अभी शुरू हो रहा है। अभी तो अमृतकाल है। हाँ, अमृतकाल में है जी। आने वाले 25 वर्षों में जी आप देखेंगे, जैसा मुझे लग रहा है कि जिस गति से देश चल पड़ा है राम का नाम लेकर के जी, देश अब हमारा विवेकानंद जी का वो मंत्र उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त पे वो जागृत हो चुके हैं हम लोग। वो आदमी पहले उठ करके जाग भी चुका है, अब वो अपने विस्मृति का शिकार नहीं है और सिंहावलोकन भी कर चुका है। अब वो उसने अपने आप को, अपने सारे पुराने जो खोई हुई शक्ति थी, जैसे जामवंत ने हनुमान को जगाया था, वैसे ही राम आंदोलन ने इस देश को झकझोरा है और ये देश अब जग करके उठ करके चल पड़ा है। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कल टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, समाचार सुन रहा था, अमेरिका के लोगों ने कहा, अमेरिका के विदेश मंत्री शायद भारत आए हुए हैं और उन्होंने हमारे देश के नेताओं से कहा कि भारत ने पिछले 8-10 वर्षों में जो प्रगति की है वो उल्लेखनीय है। अच्छा, चीन ने भी, चीन का जो ग्लोबल टाइम अखबार है उसने भी भारत की प्रगति की चाइना ने भी, हाँ, चाइना ने भी कहा कि भारत की नीतियां और खास करके विदेश नीति आज की दौर में बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है और सहज भाव, समभाव से पूरे दुनिया का नेतृत्व करते हुए, हाँ बिल्कुल। तो राम हमारे आदर्श नायक हैं। राम हमारे संसार के, केवल हिंदू सनातनियों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है कि भाई आदर्श व्यक्ति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से संबंधों का निर्वाह करते हुए आज उनके जीवन में हमारे जो पाकिस्तान जैसे देश जो बराबर हर क्षेत्र में हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वहाँ के राम को देखिए, राम जैसा भाई मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। जो अपने जो वन को चला गया और वन में जाकर के भगवान राम कोई राजा महाराजाओं की सेना तो लेते नहीं है, उनका आश्रय लेते हैं। वो तो ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उनके पास में मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे विद्या लेते हैं, उनसे गुण लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसको अपना पाथेय बना करके आगे जाते हैं। तो वो कोल भीलों से मिलते हैं, वो जंगल में जो गिरिजन, बुर्जन जो निवास कर रहे हैं, हरिजन बासी बन के, तो हमारे देश की वनों की भी संस्कृति है। राम वन नहीं जाते तो केवल एक राजा बन करके रह जाते, राम वन को गए, उन्होंने शबरी जैसी भीलनी को जाकर के दर्शन दिए, अपना रामत्व वहाँ प्रकट होता है। और लक्ष्मण देख रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं राम जी को कि झूठे बेर हैं, ये भोली भाली झूठे बेर खिला रही है, लेकिन राम उसकी परवाह किए बिना, मतलब सामाजिक समरसता, ऐसी सामाजिक समरसता कहाँ मिलेगी। निषाद राज को गले मिलकर के केवट के साथ उनका संवाद जो हो रहा है वो कितना मनोरम और कितना आदर्श है। आप समझ लीजिए, एक जो अधिनायक हो, एक जो घटघटवासी हो, एक जो जननायक हो, और वो भी उस समय के चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र, सम्राट जो कहा जा सकता है, उनके, और जो कुछ भी उस समय जो कुछ अच्छा दिख पड़ रहा था वो सब उनके परिवार में था। सारे के सारे गुण, सारी वैभव,
सारी संपदा, सब कुछ क्या नहीं था, लेकिन वो वचनबद्ध थे, वो विधाता के प्रतिरूप थे। वही विधाता का, वही ऊपर वाले का विग्रह जो 22 तारीख को साक्षात जीवंत हो रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो और वो स्थान भी वही जिस पर त्रेता में राम जी ने जिस स्थान पर जन्म लिया था, उस स्थान पर आज पुनः राम प्रकट हो रहे। तो लोगों को, जन जन को ये लग रहा है कि जैसे राम का अवतरण हो रहा हो। बिल्कुल। अमरीश जी, जब हम राममय देश के, राममय दुनिया की बात करते हैं तो इसका एक आर्थिक पक्ष भी कहीं ना कहीं दिखता है। तो क्या राम के इस अभी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं, मंदिर बन रहा है, उसमें लोग जा रहे हैं, तो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? देखिए, आर्थिक प्रभाव की चर्चा पूर्व में भी डॉक्टर साहब ने की और आपने भी हल्की चर्चा की उसमें। इसका आर्थिक प्रभाव बड़ा ही दूरगामी पड़ने वाला है पूरे देश पर। जैसे अभी काशी कॉरिडोर के बारे में डॉक्टर साहब ने जो विषय रखा कि वहाँ पर जो श्रद्धालु जाते थे पूरे वर्ष भर में 1 करोड़, आज महीने में लगभग 1 करोड़ पहुँच रहे हैं। अब जब 1 करोड़ लोग महीने में पहुँच रहे हैं तो पूरे वर्ष भर में अगर 12 करोड़ लोग श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, तो जो जाएंगे यातायात का जो व्यवस्था है, वहाँ आवास का जो व्यवस्था है, बाज़ार में जो क्रय विक्रय की जो व्यवस्था है, इस पूरे प्रणाली पर अगर आप गौर करेंगे तो एक आमूल चूल परिवर्तन आने वाला समय में होने वाला है। और एक अच्छा राजस्व भारत सरकार को भी आएगा उससे, जो सामाजिक कल्याण में, लोक हित में, लोक कल्याण में लग पाएगा। क्योंकि हम राम के आदर्श पर चल रहे हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, रामचरितमानस में एक जगह कीरति भीनति भूति भली सोई ऐसा करके एक चौपाई है। जब राम रावण युद्ध समाप्त हो जाता है तो विभीषण बड़े ही कातर स्वर में प्रभु राम से कहते हैं कि हे राम, मेरे भाई ने जो इतना अकूत संपत्ति इकट्ठा करके रखा है लंका में, मैं इसका करूं क्या? तो बड़ा वहाँ पर मार्मिक जवाब, जबकि लक्ष्मण के मन में आ रहा था बार बार कि हम लोग यहीं क्यों नहीं रह जाएं। अरे उन्होंने तो कहा भी है, राम ने, अपि स्वर्णमयी लंका न रचते। तो उनको फिर जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, राम ने उनको समझाया है। तो राम ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया विभीषण को, बोला कि विभीषण, तुम्हारे भाई रावण ने ये पूरी जो संपदा है यहाँ कई अवैध तरीके से भी संग्रह किया है, इसलिए जितना जल्द हो ये समाज का है और समाज के बीच इसको वितरित कर दो, वरना तुमको भी रावण बनते देर ही नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है, एक जगह आप संग्रहित करके 3 ही रूप है। हाँ, दान कीजिए, भोग कीजिए, नहीं तो नाश तो होना ही है। जी। तो बड़ा सुंदर जब विभीषण संतुष्ट हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो एक परंपरा यहाँ पर त्याग बलिदान, यहाँ पर तपोबल और त्याग का बड़ा ही महत्व रहा है भारत में। जी। धन वैभव एक अलग विषय रहा है, चक्रवर्ती सम्राट भी रहे हो, लेकिन जंगल में जो हमारे तपोनिष्ठ ऋषि रहे हैं उनका कोई जोड़ ही नहीं रहा है। और राम जो है उसके भी प्रतीक है। हाँ, राम उन्हीं लोग के बीच, उन्हीं लोगों के बीच जा रहे हैं और वहीं गए हैं राम, और वहीं से उन्हीं लोग को आदर्श मान के वहीं और ये सब सारा चीज मंदिर के साथ ही साथ प्रचारित भी हो रहा है। प्रचारित भी हो रहा है। आप पूरे राम के जीवन कालखंड को अगर पढ़ेंगे, आप देखेंगे जैसे जब राम तो रावण को युद्ध में कहीं भी कभी भी हरा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन एक अच्छे पर्यावरणविद का, चूंकि उस समय का जो इन लोगों के पास अस्त्र और शस्त्र था उससे पर्यावरण को क्षति हो सकती थी, इसलिए बालू पर वो युद्ध हुआ है समुद्र के किनारे। वह युद्ध दंडकारण्य में भी हो सकता था। मतलब ये भी है कि भाई राम रावण का जो युद्ध है ये पर्यावरण फ्रेंडली है। हाँ, पर्यावरण फ्रेंडली है। यस, इससे इसका भी संदेश जा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राम जी ने कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया। और राम एक इस संसार को के हरेक प्राणी, हरेक वनस्पति को जैसे वो इस तरह से बात करते थे जैसे वो किसी मनुष्य से बात कर रहे हैं। हे खग हे मृग मृदुकर सैनी तुम देखी सीता मृगनयनी, वो उससे बात कर रहा है। वो बात कर बड़ी अच्छी बात आपने बताई। ठीक बात। प्रकृति के उससे सबसे जो भी उसके जीव हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सबसे वार्तालाप कर रहे हैं, चिड़ियों से, पक्षियों से, और राम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राम जी के नाम में पता एक अदृश्य उत्साह और शक्ति का संचार होता है। हमारे यहाँ हारे तो राम, जन्मे तो राम, मरे तो राम,
मिले तो राम, मिले तो राम, हल जोते तो राम, बिछड़े तो राम, हल चलाएं तो राम। किसान जब पहला खेत में हल लेके जाता है, तो बीज राम, डालता है तो राम राम करके डालता है। तराजू जोखे तो राम। तराजू से वो हमारे यहाँ एक बोलने की तो परंपरा ही नहीं है, वो एक नहीं गिनता, वो राम जी और 2 से गिनती शुरू करता है। सही बात। तो ये यहाँ तो हमारे रोम रोम में राम बसे हुए हैं, और मैंने तो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति की है। मैं आपको बताऊं, मैं उन सौभाग्यशालियों में हूँ जो 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद थी, जो विवादित ढांचा था, वो ध्वस्त हुआ था, और ध्वस्त हो गया तो इससे पहले मैं लाइन बहुत लंबी थी राम के दर्शन करने की, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर। मैं 3 तारीख को ही पहुंच गया था, 4 को भी हिम्मत नहीं कर सका कि इतनी लंबी लाइन में लगूं, 5 को तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप सौभाग्यशाली थे कि भगवान राम लला का आपने दर्शन किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरा अभी भारत राममय है, और राम के इस आदर्श का सब अनुनय कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। आज हम ऐसे विषय पर चिंता किए, हमने चर्चा की, और इसी के साथ ही साथ इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा की कि राम के इस अवतरण से, नव अवतरण से, मंदिर के निर्माण से हमारा जो देश है वो किस प्रकार विकास कर रहा है, सांस्कृतिक, आस्था के माध्यम से, इकोनॉमिक। तो ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा किया। ऐसे ही तमाम विषयों पर और आने वाले समय में हम चर्चा करते रहेंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी टीम के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।